आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अमरूद के पत्ते से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, अमरूद का पत्ता है ये पूरा। और आज हम लोग ये जानेंगे कि इस अमरूद के पत्ते से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, हमारे स्वास्थ्य का इस पर क्या क्या असर पड़ता है, किन किन चीज़ों में यह फ़ायदा दे सकता है। तो आइए दोस्तों, इसी के बारे में आज जानते हैं कि ये अमरूद का पत्ता कैसे हमें लाभ पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, ये अमरूद का पत्ता है, ये बहुत ही लाभदायक है। आयुर्वेद में भी बहुत पहले से इसको बताया गया है। लेकिन अगर आप NCBI की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में बहुत सी रिसर्च वहाँ पे है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है दोस्तों कि वज़न घटाने में ये सहायक है। दोस्तों, इसका पहला लाभ है कि अगर आप इसके पत्ते को अगर आप बासी मूंग खाते हैं या सुबह खाते हैं तो ये आपका वज़न घटाने में सहायक होता है। इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण को रोक सकते हैं। इसलिए ये आपके वज़न को घटाने में बहुत ही आवश्यक है। आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो इससे आपका वज़न ये घटेगा, आपका वज़न बढ़ने नहीं देगा। दूसरा है डायबिटीज़। देखिए दोस्तों, डायबिटीज़ के रोगी अगर इसका नियमित सेवन कर रहे हैं या इसका जैसे काढ़ा बनाकर पी रहे हैं या इसको जैसे चाय बना रहे हैं उसमें डाल दें तो भी ये फ़ायदेमंद देता है। या इसकी ये पत्तियां हैं, इसको तोड़ लें और ऐसे जैसे मान लीजिए आप सुबह में नहीं खा पा रहे हैं तो शाम को या जब भी आपको समय मिले उस समय आप इसका अगर सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें भी देखिए, अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। और इसकी आप काढ़ा बना करके पिएंगे तो उसका और भी फ़ायदा होता है। उसमें नींबू मिला लीजिए और तो उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। और है दूसरा डेंगू बुखार। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि डेंगू बुखार, जब आपको डेंगू बुखार होता है उस समय भी आप इस पत्ते का, इस अमरूद के पत्ते का अगर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ये भी उस समय आपको बहुत ही लाभदायक, उसमें जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसके बढ़ने में बहुत ही आपका लाभदायक होता है, सहायक होता है। और आपको जैसे बीमारी का जो भी लक्षण होता है उसको कम करने में बहुत ही ये उपयोगी है। और डायरिया, जैसे आपको डायरिया हो जाती है, डाइजेशन आपका ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाती है, तो उस समय भी आप इसको क्या करिए कि थोड़ा सा इसको जो कूटने वाला होता है इसमें कूट करके इसको आप उसका रस थोड़ा सा निकाल लीजिए और फिर उसको पी लीजिए। उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये अमरूद का पत्ता। और दोस्तों, स्पर्म, बहुत से जैसे लोगों का स्पर्म कम होता है तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो उससे आपके स्पर्म काउंट में ये वृद्धि करता है। इसको आप लेना कैसे, इसको सिर्फ सुबह ब्रश कर लिए आप खाली पेट इसको 2 पत्ते इसको तोड़ लीजिए और इसको खा लीजिए। और उसके आधे घंटे के बाद, आधा घंटा तक आप मत कुछ खाइए और इसके बाद तब आप कुछ भी इससे खाइए पीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आता है दोस्तों घाव और इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी घाव हो गई है या इन्फेक्शन है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, अगर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो उस समय भी आप इसका नियमित सेवन करेंगे। देखिए, ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद का काम है कि नियमित सेवन करेंगे तभी आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। उस समय आपको क्या करना है कि इसका, बहुत से लोग पत्ती चबाना पसंद नहीं करते हैं कि कोई कहेगा कि पत्ती चबा रहे हैं, तो इसका काढ़ा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका काढ़ा बनाइए
इसके 3-4 पत्तों को ऐसे तोड़ लिए यहाँ से, हाँ, और फिर इसको यहाँ आप एक भगोने में रख दीजिए और उसमें हो सके तो नींबू, जैसे नींबू है तो नींबू का रस एक बार आपने गाड़ लिया, कर लिया। अब उसका जो खुलरा बचता है उसको आप लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। उसी पत्ते में जो आपने भगोना लिया है उसी में उस नींबू वाले को भी डाल दीजिए, उसका और इसका दोनों का अर्क जब मिल जाएगा, दोनों एकदम जो काढ़ा रहेगा आधा हो जाएगा जब भगोने में, तब आप उसको पिएंगे तो उस समय ये बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत अच्छा होता है। उसका काढ़ा, उस समय का काढ़ा जो रहेगा वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। आप ऐसा ज़रूर यूज करिए। और दोस्तों, ये पाचन में, अगर आपका पाचन गड़बड़ है, हमेशा गैस बनती है, या सुबह में फ्रेश नहीं हो पाते हैं, या दिन भर कुछ ना कुछ गैस टाइप की बनी रहती है पेट में, हमेशा भद की आवाज़ आती है, तो उस समय भी आप इसका वही काढ़ा बनाइए। या आपको अगर काढ़ा बनाने का समय नहीं है तो आप इसकी 2 पत्तियां तोड़ लीजिए, इसको साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके और इसको खा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद में कोई भी डॉक्टर जाएंगे तो पहले वो आपको आयुर्वेद वाला बताएगा कि आप ये कर लीजिए, उससे आपका आराम हो जाएगा। अब 9वां पॉइंट आता है दोस्तों, दमा को ठीक करता है ये। दमा के रोगियों को, जैसे दमा हो गया है, किसी को सांस फूलने लगती है, उस समय भी ये बहुत ही लाभदायक है। बस यही है दोस्तों, इसको करना क्या है। अगर आप सुबह, बहुत से लोगों को खाना पसंद नहीं करते हैं इसका पत्तियाँ, कि उसका थोड़ा स्वाद कड़वा लगता है, तो आपको देखिए करना क्या है। या तो आप इसका काढ़ा बनाइए, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसका काढ़ा बना लीजिए, और जब आधा रह जाए भगोने में तब उसको चाय की तरह से पीजिए। वो भी हल्का गर्म रहे तब उसको वैसे पीजिए, ये नहीं कि एकदम ठंडा हो जाए, एकदम रस की तरह से, उस तरह से नहीं पीना है। थोड़ा हल्का ठंडा रहे तब पिएंगे तो उसका असर और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और देखिए दोस्तों, आपके मुंह पर कील मुँह से और जो पिंपल हो जाते हैं, अगर वो भी है तो उस पर क्या करना है कि आपको इसकी 7-8 पत्तियां ले लेनी है और उसको, वो बुकनी होती है जो, उसको बुक लेना है ऐसे। अब बुकने के बाद इसको जब हो जाए पूरा, उसको अपने चेहरे पर ऐसे पूरा इसको लगा लीजिए। जब लगा लेंगे ऐसे पूरा, हाँ, और उसको 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट तक जब वो थोड़ा सूख जाए तब इसको आप क्या करिए कि उसको पानी से धो लीजिए। साबुन नहीं लगाइएगा, पानी से ऐसे धो लीजिए। फिर उसके बाद आपका देखेंगे तो वो कील मुहासे भी आपके ठीक होने लगेंगे। और दोस्तों, जो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जैसे मुंह में किसी के छाले पड़ जाते हैं, या ज़बान सूखने लगती है, ज़बान लाल लाल हो जाती है, अगर आपके मुंह में छाले भी पड़ रहे हैं तो भी ये बहुत ही उपयोगी है। आप इसका देखिए, जैसे आप इसको क्या करेंगे कि बुकनी में बुक लीजिए 2-3 पत्तियां लेकर के, और उसको मुंह में ऐसे डाल लीजिए पूरा ऐसे। और ये बहुत ही आयुर्वेद में सबसे अच्छा उपाय है। मुंह में छाले अगर पड़े हुए तो उसको ऐसे ही रखे रहिए कम से कम 10-15 मिनट तक, और फिर उसको पानी से धो लीजिए। देखिए आपके छाले बहुत जल्दी इसको आराम देंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर खांसी है, जुकाम है, स्किन प्रॉब्लम है, तब भी आपको ये अमरूद का पत्ता बहुत ही लाभदायक है। इसमें आपको बस देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को ये खाना पसंद नहीं आता है। मैं कई बार कह चुका कि ये पत्तियां बहुत से लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, कि कोई कहेगा कि अरे अमरूद की पत्ती खा रहा है। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा सबसे बेस्ट होता है। अगर काढ़ा में भी देखिए थोड़ा स्वाद इसका दूसरे टाइप का आएगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। हाँ दोस्तों, इसमें आप शहद मत डालिएगा, क्योंकि शहद से फिर वो इसका जो नेचुरल गुण होता है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। शहद से आप, अगर शहद आपको खाने का मन है तो आप बाद में खा सकते हैं। बहुत से लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप शहद मिला लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप इसमें शहद मिलाएं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका जो गुण होता है उसमें अगर कोई चीज़ दूसरा चीज़ मिलाया जाए तो उससे उसका कनेक्ट होकर के वो मेन काम जो होता है वो नहीं करता है। तो इसलिए आप दोस्तों कभी भी इसको, आप जब इसका काढ़ा बनाइए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को मिलाइए। और ज़्यादा अगर
कोई और चीज़ मिलाने के बाद नींबू सबसे अच्छा होता है, उसको मिला करके आप इसे पी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स थे नींबू मिलाने से। आपका जो जैसे विटामिन सी उसमें होता है, तो नींबू मिलाने से वो आपको बहुत ही फ़ायदा देता है, इसके गुण मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने आपको अमरूद के पत्ते से क्या क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बताया है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया गया ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे द्वारा बताए गए उपाय को ज़रूर ट्राई करिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए।